Drop it. ध्यान से समझना। पहले बस 80 मीटर आगे है। ऐसे सवालों में कई बार बस की लंबाई भी दी गई होती है। 80 मीटर आगे है और बाद में 40 मीटर पीछे रह जाती है। इसका मतलब 80 मीटर आगे थी, 40 मीटर पीछे रह गई, तो 120 मीटर कवर करे। 120 मीटर 15 सेकंड में कवर करें। कार की चाल 75 है, बस की चाल कम होगी क्योंकि उसको चेस कर रही है कार, और बस से आगे निकलेगी तो कार की जो चाल है उसकी तुलना में बस की चाल कम होगी। ये जो चाल आई है ये मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, 18/5 कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 15/120 होता है। 18 का 8 गुना 144 होता है। 144 का गुना 228 होता है, 288 होता है। 28.8 आ जाएगा। 28.8 इसमें से घट जाएगा। 75 में से 28.8 घटा दो और ये x का मान आ जाएगा। 75 में से 30 घटाऊंगा तो 45 बचेगा, लेकिन मैंने 1.2 ज्यादा घटा दिया है, 46.2 हो जाएगा। डी ऑप्शन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया। आप कह सकते हो सर बस की खुद की भी तो कोई लंबाई मानी जाएगी, तो बस की लंबाई नहीं दे रखी है तो बस को एक पॉइंट के रूप में ही यूज किया जाएगा। बस को एक पॉइंट, तो बस की लंबाई को ऐड करेंगे। फिर बस की लंबाई दे रखी है तो बस की लंबाई को भी ऐड करेंगे। जैसे ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाती है वैसे बस की लंबाई भी ऐड होगी। 1-2 मीटर की तो कार भी होती होगी, उसकी भी ऐड होगी फिर तो। भाई 5-7 मीटर की बस तो होती है, तो 5-7 मीटर 40 मीटर और 80 मीटर के लिए काउंटेबल हो जाता है। आपको 2 काम करने होंगे। पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा की। शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक गति से 1.4 गुना गति से यात्रा की। सुनीता ने 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की है। सुनीता ने कम गति से कितनी दूरी तय की है? पहले तो ये देखो कि सुनीता की स्पीड क्या आ रही है। तो नीचे जो आंसर दे रखे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं, तो हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। तो ये जो 450 है, बातें मत करो भाई, बातें मत करो, इसका किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं। ये मीटर प्रति मिनट में है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं, तो 3/50 से गुणा कर देंगे। 3/50 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे। 27 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा चाल, पहली चाल आ जाएगी। दूसरी चाल देखो, दूसरी चाल है 1.4 गुना ज्यादा है, तो 14 7 98 8 हासिल की 9, 14 का दुगुना 28, 28 और 9 होता है 37, 37.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। 1.4 गुना ज्यादा है तो 37.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब एक तरीका तो है बेसिक। बेसिक तरीका है, आप ये मान लो पहले वाली यात्रा है वो x किलोमीटर की है और बाद वाली मात्रा है वो 1 घंटे में 33.1 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो आप ये मान लो कि टोटल टाइम है वो 1 घंटे का ही है। तो पहला समय x घंटे है तो बाद वाला समय 1 - x घंटे हो जाएगा। x घंटे तक चला है 27 की स्पीड से, इसलिए 27x हो जाएगा। और 1 - x घंटे चला है 37.8 की स्पीड से, तो ये दूरी आ जाएगी। और टोटल दूरी है वो आ जाएगी 33.3। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 33.3 हो जाएगी। 27x - 37.8x है तो माइनस का 10.8x आ जाएगा। ये 37.8x उधर जाके माइनस होगा तो
4.5 आ जाएगा, माइनस का 4.5 आ जाएगा, है ना। ये उधर जाएगा तो प्लस हो माइनस होगा, 4.5 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल बैलेंस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर 45/108 आ जाएगा। 9 का 5 गुणा 45 है, और ये आ जाता है 12 का 9 गुणा 108, ये 5/12 आ जाएगा। 5/12 घंटे आ जाएगा, 5/12 घंटे आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। सुनीता ने कम गति से कितनी दूरी तय की है? कम गति कौन सी है? 27 वाली है। तो 27 किलोमीटर पर आवर से उसने 5/12 घंटे चली है, तो उसको टाइम कितना लग गया, कितनी दूरी आ जाएगी? स्पीड तो है 27 की और समय है 5/12। 3 से काट दो 9 बार और 3 से काट दो 4 बार, और यह आ जाएगा 45/4। 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 का आधा होता है 11.25, 11.25 आ जाएगा। ये आ जाएगा 11.25, सी ऑप्शन हो जाए। ये आपका पूरा बेसिक मेथड से है, बेसिक मेथड से करोगे तो पूरा ये होगा। आप सवाल को कैसे ही करना, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी कमजोरी है और ये आपको एग्जाम हॉल में भुगतनी पड़ेगी। आप इसको डायरेक्ट एलिगेशन से कर सकते हो, मैं बता दूंगा एलिगेशन से कैसे होता है। एलिगेशन से कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन पे डिपेंड नहीं होना है, हमेशा नहीं लगता है। देखो दूसरी बात, देखो आप दूसरा तरीका ये हो जाएगा, आपको ये 27 किलोमीटर प्रति घंटे तो निकालना ही पड़ेगा। 27 से 1.4 करोगे तो 37.8 भी आपको निकालना पड़ेगा। अब एक चाल है V1, एक चाल है V2, और इन दोनों का एलिगेशन करेंगे तो मिला के जो एलिगेशन में इनकी मिलावटी चाल आ रही है वो 33.3 है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 37.8 हो जाएगा, और ये 33.3 हो जाएगा। एलिगेशन एक मेथड है कैलकुलेशन करने का। जब आप एवरेज वाले चैप्टर में एलिगेशन यूज करते हो तो वहां पर सदस्यों की संख्या या क्वांटिटी का अनुपात आता है। एलिगेशन को आप प्रॉफिट लॉस में यूज करते हो, तो प्रॉफिट और लॉस में यूज करते हो तो जो कॉस्ट प्राइस होती है उसका एलिगेशन वो अनुपात आता है। एलिगेशन को हम आगे जब अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज करते हैं तो उनकी जब कंसंट्रेशन के ऊपर एलिगेशन यूज किया जाता है तो जो सब्सटेंसेज उसमें मिलाए गए हैं, जो पदार्थ मिलाए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, उनकी जो क्वांटिटी है उसका रेशियो आता है। हर चैप्टर में एलिगेशन में जो आप कंटेंट यूज कर रहे हो उसके आधार पर जो रेशियो किस चीज का आता है उस चीज का आपको ध्यान रखना है। टाइम एंड डिस्टेंस में जब एलिगेशन यूज करते हो तो जो अनुपात आता है वो समय का अनुपात आता है, समय का अनुपात आता है। तो यहाँ इनका अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट, ये आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, और इधर इनका अंतर करेंगे 6.3, ये आ जाएगा 6.3। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 9 का 5 गुणा 45 और 9 का 7 गुणा 63, 5:7 आ जाएगा। ये 5:7 है, ये 1 घंटे के समय का अनुपात है। तो एक भाग तो हो जाएगा, 5 और 7 का योग 12 होता है, तो एक तो हो जाएगा 5/12 और एक हो जाएगा 7/12, ठीक है। तो ये कम वाली स्पीड है, इसका समय हो जाएगा 5/12। तो 1 घंटे का 5/12 कर दो, ये तो आ गया टाइम। और स्पीड कितनी है 27 की, 27 से कर दो गुणा। 3 से काटोगे तो ये तो 9 का 5 गुणा 45 आ जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 11.25 आ जाएगा। कम कैलकुलेशन में करना चाहो तो ये तरीका, नहीं तो फिर ये कैलकुलेशन। इतनी कैलकुलेशन तो दोनों के लिए करनी पड़ेगी। फर्क जो आएगा वो इसमें और इसमें है। आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना ही पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति मिनट को। उसके बाद में उसका 1.4 टाइम भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद में आप एलिगेशन यूज करते हो तो ऐसे कर लो, और एक्स मान के करते हो तो फिर ऐसे कर लो। आपको एक्स मान के करोगे तो भी कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, एलिगेशन से करोगे तो एलिगेशन से भी ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए भी अच्छे वाली प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है ना।
ऐसे खुश होना अलग चीज होता है, किसी दूसरे को पढ़ाते हुए देख के खुश होना, रील्स देख देख के एक्साइट होना, वो अलग चीज होती है। सवाल जब खुद करने बैठते हैं तो कहानी दूसरी होती है। ठीक है, कंटिन्यू करते रहोगे तो ये चीजें आपके होने लगेंगी। नंबर बताओ। 95। देखो, मैं कर दूं क्या, कर दूं? वाई की स्पीड पूछी है ने, जोड़ने से तो आता है 140 और घटाने से आता है कितना, 20। 140 और 20 को जोड़ के आधा कर दो, 140 और 20 को घटा के आधा कर दो, 140 और 20 का अंतर कितना होता है, 120। 120 का आधा होता है 60। ए ऑप्शन। बताओ। एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल होता है चालों का अंतर। 140 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय हुई तो 140 में 7 का भाग लगता है 20 बार, तो x माइनस वाई आ जाएगा 20। x का मान अधिक है y से, x की गति अधिक है तो x माइनस वाई 20 आ जाए। y की अधिक होती तो y माइनस एक्स 20 कर देते। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं तो 140 में 1 का भाग जाएगा 140 बार, तो x प्लस वाई हो जाएगा 140। x का पूछे जोड़ के आधा कर दो, y का पूछे घटा के आधा कर दो। हमसे पूछा है y की स्पीड क्या हो जाएगी, y की स्पीड, तो इसमें से इसको घटा के आधा कर दो। घटाओगे तो x से x तो कट जाएगा, 2y बराबर 120 आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 7। ऑप्शन ए। ऐसे पछतावा सा नहीं हो रहा है क्यों पूछा? ऐसे खुद को कोसते नहीं हो बाद में कि यार मेरे से हुआ क्यों नहीं ये सवाल? नहीं बोलते ऐसे, इतना इजी सवाल मेरे से नहीं हुआ। आगे बोलो। ये डराने के लिए होते हैं बड़े बड़े, ज्यादा दम नहीं होता इनमें। नंबर बोलो। एक्स और वाई एक नदी में दो बिंदु हैं, पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी एक्स वाई के साथ में बहती है। एक नाव एक्स से क्यू और वाई से क्यू तक एक पंक्ति में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या, का अनुपात किसके बराबर होगा? देखो, एक्स वाई एक नदी में दो बिंदु हैं, ये बिंदु है एक्स, ये बिंदु है वाई। पी और क्यू इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। यहां पर है पी और यहां पर है क्यू, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बराबर बांटती। नदी एक्स वाई के साथ बहती, यानी नदी की डायरेक्शन ये है, और एक नाव एक्स से क्यू तक, एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक, वाई से क्यू तक समय का अनुपात 4:5 है। अब ध्यान से सुन लेना, एक्स से क्यू तक जा रही है तो ये डिस्टेंस वाई से क्यू वाली डिस्टेंस का डबल है। एक्स से क्यू की डिस्टेंस है वो वाई से क्यू की डिस्टेंस का डबल है, और ये जो डबल डायरेक्शन है उसमें समय लगा है 4, तो इसके बराबर डायरेक्शन में समय लगेगा 2। बोलो 2। तो अगर मैं x से p तक लूं तो ये समय 2 लगेगा,
और y से q तक समय है वो 5 लगेगा, तो ये समय का अनुपात आ जाएगा डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो चाल का अनुपात है वो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा डायरेक्शन में और अपोजिट। अब देखो धारा की गति का पूछा है, तो डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है, तो धारा की चाल है, धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो धारा के अनुकूल तो नाव की चाल कितनी है 5, डायरेक्शन में 5 है ना, तो ये तो आ जाएगा 5, अनुपात हो जाएगा। और नदी की धारा की गति कितनी हो जाएगी, तो ये दिशा में चाल है, ये विपरीत दिशा में चाल है, तो दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बट्टे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। 5 का 2 गुणा 10, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 10:3। थोड़ा सा सोचना होगा। ये डायलॉग कभी मत बोलना सर ने ऐसे बताया था, नहीं। आपके दिमाग में वो चीज जब तक नहीं उतरी है, सर ने कैसे बताया होगा, सर के अपने तरीके हैं, आप अपने तरीके डेवलप करो। मुझे हथियार मत बनाओ, मुझे माध्यम बनाओ केवल। ऐसे नहीं कि सर को फिर हथियार बना के यूज करने लग जाओगे। आप मेरे से सीखो और मेरे से पार हो जाओ, जहां फिर आपको मेरी जरूरत नहीं रहे खुद से खुद सवाल करने लग जाओ। डिपेंड नहीं होना है कि ऐसे ही करता हूं मैं, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ो आप। समझ गए क्या? समझ गए? क्या ही समझे होंगे। एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो दिशा में और विपरीत दिशा में, ये दिशा में तो होती है डाउनस्ट्रीम और विपरीत दिशा में होती है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दिशा में होती है डाउनस्ट्रीम, दिशा में डाउनस्ट्रीम, विपरीत दिशा में होती है अपस्ट्रीम। 8 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की दूरी टाइम सेम है, तो चालों का अनुपात 8:6 आ जाएगा, और उसको लिख सकते हैं हम 4:3। 4 को 4x मान लेंगे, 3 को 3x मान लेंगे। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाती है, तो 24 किलोमीटर 3x की स्पीड से गई, 24 किलोमीटर 4x की स्पीड से आई, और ये समय लग जाएगा 7/4 घंटे। 3 से 8 बार कटेगा, 4 से 6 बार कटेगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा x, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, बराबर 7/4। 7 का 2 गुणा 14, 4 का 2 गुणा 8, x बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब दिशा में तो चाल हो जाएगी 8 का 4 32, हमें पूछा है धारा की गति। विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 8 का 3 × 24, धारा का वेग करते हैं तो घटा के आधा कर देते हैं, 8 का आधा कितना होगा 4, किस ऑप्शन में है ए में, 4 हो जाएगा। 106। 4 चीजें हैं, एक दिशा में, एक विपरीत दिशा में, एक शांत जल में, और एक धारा की चाल। 4 चीजें हैं, उनके बीच में आपको तालमेल बैठाना है। x का मान 8 आया, दिशा में चाल हो जाएगी 32, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी 24। दिशा में और विपरीत दिशा में चाल दी गई होती है, तो धारा का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, घटा के आधा करते हैं। शांत जल में नाव की चाल पूछते, जोड़ के आधा करते, 36 हो जाती है ना। एक 106 के बाद में 100 103,
103 देखो, कोई नाव 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर दूरी और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतने समय में ये नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? सिंपल होता। दिशा में चाल x मान लो, छह घंटे, कुछ नहीं करना है, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी 27/6। 27/6 क्या आएगा? 9/2, यानी 4.5। ये तो विपरीत दिशा में है 6 घंटे में 33 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, दोनों मिला के है भाई, सॉरी सॉरी। दिशा में चाल x मान लो, 33/x हो जाएगा। विपरीत दिशा में 27 है, 27/y हो जाएगा, बराबर 6 घंटे। दिशा में 22 किलोमीटर है, 22/x हो जाएगा। विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर है, 36/y हो जाएगा। और कितना समय लेती है? उतना ही समय लेती है, यानी 6 घंटे ही लेती है। हमसे कहा है दिशा में 44 किलोमीटर है, 44/x हो जाएगा। विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर है, 36/y आ जाएगा। अब देखो, अगर रिजल्ट पूर्णांक आ रहे हैं तो x का मान ऐसा होना चाहिए जो 33 और 22 दोनों को काट रहा हो, y का मान ऐसा होना चाहिए जो 36 और 27 दोनों को काट रहा हो। तो मुझे x का मान तो 11 लग रहा है और y का मान लग रहा है 9। 11 से 3 बार कटेगा और ये y का मान कितना? 9। क्या 9 से 3 बार कटेगा? 3 और 3 6 हो जाएगा। x का मान 11 है तो 11 से 2 बार कटेगा, y का मान 9 है तो 9 से 4 बार कटेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। 11 का चौगुना 44 होता है, 9 का चौगुना 36 होता है, 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 8 घंटे, ए ऑप्शन में हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर आप ऐसे x और y नहीं ले सकते तो फिर आप इसको सोल्व करो। इसको गुणा कर दो 2 से, इसको गुणा कर दो 3 से। 66/x 66/x तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 36 का तिगुना 108 और 27 का दुगुना 54। 108 में से 54 घटाएंगे तो 54/y आ जाएगा। ये आ जाएगा 54/y। 6 का तिगुना 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और y बराबर 9 आ जाएगा। y बराबर 9 यहां रखेंगे तो 9 का तिगुना 27 है, 6 में से 3 घटेगा 3 आ जाएगा। 3 से 33 11 बार कटेगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 11। अब x का मान 11 यहां रखोगे तो 4 आ जाएगा, y का मान 9 रखोगे तो 4 आ जाएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 घंटे लगेंगे 103 में, ऑप्शन ए। ये गोलाकार यात्रा से क्या मतलब है इसका? नदी में गोलाकार यात्रा, इसका मतलब है गई और आई। नदी में गोलाकार यात्रा से मतलब होता है गई और आई। ए बोट कवर से राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब इसने हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया, गोल हो गया। ये हो गया ए और बी बिंदु। तो गोलाकार का मतलब है ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, ये मतलब है राउंड ट्रिप का। ऐसे नहीं है कि ऐसे गोलाकार है, नहीं। राउंड ट्रिप का मतलब यह है, आपको सेंस भी लेने पड़ेंगे कई बार लैंग्वेज के। टी घंटे में तय करती है। जाते टाइम दिशा में गई x की स्पीड से, आते टाइम विपरीत दिशा में आई y की स्पीड से, और समय लग गया कितना? t लग गया। यदि शांत जल में इसकी चाल दुगुनी हो जाती है तो वह उसी यात्रा में 80/111 टी घंटे का समय लेती है। तो एक मैं शांत जल में चाल x मान लेता हूं, धारा का वेग y मान लेता हूं, तो दिशा में तो चाल हो जाएगी x + y और विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी x - y। ठीक बात है ना? अब ये x + y की स्पीड से गई है, x - y की स्पीड से आई है और इसको समय लगा है t घंटे का। यदि शांत जल में इसकी गति दुगुनी हो जाए, सेकंड कंडीशन ये बन जाएगी, शांत जल में इसकी गति दुगुनी हो जाए तो जाते टाइम जाएगी ये 2x + y की स्पीड से और आते टाइम आएगी 2x - y की स्पीड से। तब समय लगता है
वो 80/111t लगता है। समझ रहे आप, ये समय लगता है। डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए, कोई भी डिस्टेंस मान लो, जैसे d डिस्टेंस है, d डिस्टेंस को x प्लस वाई की स्पीड से जाते टाइम तय किया, d डिस्टेंस को x माइनस वाई की स्पीड से आते टाइम तय किया, और बराबर समय लग गया t। ऐसे ही d डिस्टेंस को 2x प्लस वाई की स्पीड से जाते टाइम तय किया, d डिस्टेंस को 2x माइनस वाई की स्पीड से आते टाइम तय किया, और समय लग गया 80/161t। सांजल में इसकी गति का नदी की गति से अनुपात क्या है? हमें जो रेशो लेना है वो लेना है किसका? x/y का। सांजल में चाल क्या है? x, और नदी की गति क्या है? y। तो हमें जो रेशो लेना है वो x और y का रेशो लेना है, x और y का रेशो लेना है। एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, ये x प्लस वाई आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो d कॉमन आ जाएगा, इसका d इसके d से कैंसिल हो जाएगा, इसका t है वो इसके t से कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर जोड़ेंगे तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं तो t से t कट गया, d इसमें से कॉमन आया, d नीचे वाले में से कॉमन आया, d से d भी कट गया। उसके बाद में इसको मैंने सोल्व किया तो ये x माइनस वाई इधर हो गया, x प्लस वाई इधर हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कैलकुलेट होंगे तो y से y कट जाएगा, 2x/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए। ऐसे ही इसमें भी d कट गया था, ये 2x माइनस वाई है, 2x प्लस वाई है, ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x आ जाएगा, y से 4x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 4x और नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा t से t कट गया है, और इसमें इसका भाग दिया, पहले इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग दिया है, तो 1/80/161 होगा, तो 161 ऊपर चला जाएगा, 161/80 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 161/80 हो जाएगा। 1/80/161 है, तो नीचे वाला 161 ऊपर चला जाएगा, और 161 क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसमें देखो x से तो ये x काट दो, 2 से इस 4 को 2 बार काट दो, और यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2x, 2 बार काट दिया था ना, नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 161/80 आ जाएगा। 2 को कॉमन लेके इसको काटेंगे तो 40 बार कट जाएगा, 160x स्क्वायर माइनस 40y स्क्वायर, 160x स्क्वायर माइनस 40y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 161x स्क्वायर माइनस 161y स्क्वायर, 161x स्क्वायर माइनस 161y स्क्वायर आ जाएगा। 161x स्क्वायर में से 160x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यह आ जाएगा इधर, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 161 में से घटाएंगे कितना? 40, तो 121 आ जाएगा। कितना आएगा? 121 से वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर बराबर 121 आ जाएगा, एक्स बट्टे वाई बराबर 11/1, 11/1। तो सांजल में चाल और नदी का अनुपात 11/1 हो जाएगा। याद आता, कोई नहीं, देखेंगे है ना।
एक नाव नदी में दो बिंदु ए और बीच की गोलाकार यात्रा टी घंटे में तय करती है। शांत जल में इसकी गति दो गुनी हो जाती है, तो वह 80/161 टी घंटे का समय लेती है। शांत जल में इसकी गति का नदी गति से अनुपात। गई और आई, गई और आई, तब उसका जो समय लग रहा है वो टी घंटे है। जाते टाइम उसकी स्पीड x प्लस वाई है, आते टाइम उसकी स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। आते टाइम और जाते टाइम दूरियां बराबर हैं। बराबर समय में दो दूरियां अलग अलग चालों से तय की जाती हैं, तो उससे चाल आता है 2 गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग। योग तो ये आ जाता है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस वाई स्क्वायर और योग हो जाएगा 2x। ये तो हो गया जाते टाइम स्पीड, जाते टाइम की औसत चाल। ठीक है, जाते टाइम। आते टाइम की औसत चाल देख लेंगे। तब जाते टाइम दूसरी वाली कंडीशन में ये जाते की स्पीड है या आते की स्पीड है, तो यहां पर भी 2 गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग। तो 2 गुणा चालों का गुणनफल तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा, गुणनफल करेंगे तो 4x² माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और चालों का योग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और इनका जो रेशो आ रहा है, इनका जो रेशो आ रहा है, अब समय क्या आ रहा है t और 80/161 टी, तो टी से टी कटेगा और 161/80 ये अनुपात है समय का। तो जो चालों का अनुपात है वो हो जाएगा 80/161, ये अनुपात हो जाएगा चालों का। समय का अनुपात अगर 161/80 है तो चालों का अनुपात 80/161 हो जाएगा। तो ये अनुपात है, ये 80/161 हो जाएगा। इस 2 से मैंने इसको 2 बार काट दिया, इस x से मैंने इस x को काट दिया और इस 2 से इस 4 को 2 बार काट दिया, है ना। ये 2 तो कट ही गया था ना, ये 2 कट गया था, x से x कट गया था, ये 2 बार कट गया। अब ये अनुपात में आया है, अनुपात में आया है तो यहां आप ऐसे कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपातों को एक जैसा लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2y स्क्वायर, 2x² माइनस 2y स्क्वायर और दूसरा अनुपात हो जाएगा 4x² माइनस वाई स्क्वायर, 4x² माइनस वाई स्क्वायर और यह आ जाएगा 80/161। आगे की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। आगे इसमें से 2 को कॉमन ले लेके इसको 40 बार काट देंगे, यह आ जाएगा 161x² माइनस 161y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 160x² माइनस हो जाएगा 40y स्क्वायर। इधर लाएंगे तो x² हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 121y स्क्वायर हो जाएगा। x²/y² है ये 121/1 हो जाएगा, x/y है वो 11/1 हो जाएगा, जिसको आप अनुपात में लिखोगे तो 11/1। फिर आपकी कैलकुलेशन बनेगी ये औसत चाल से लेके करोगे, एवरेज स्पीड ले लोगे और जो स्पीड का रेशो आता है वो टाइम का अपोजिट रेशो बनेगा। तो टाइम का रेशो बन जाएगा टी घंटे और 80/161 टी का जो रेशो करेंगे वो 161 और 80 का रेशो आएगा। ये रेशो आया किसका, टाइम का, चाल का इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो चालों का रेशो आया है ये आ जाएगा 80/161। बाकी देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। शांत जल में इसकी गति का नदी की गति से अनुपात है क्या हो जाएगा। कितना इजी सवाल पूछा है, ऐसे सवाल कोई पूछने के लिए होते हैं। एक ही दिशा में जाते हैं तो 4.5 घंटे में मिलते हैं, 45 में 4.5 का भाग 10 बार जाता है। एक ही दिशा में सापेक्ष चाल होती है, चालों का अंतर x माइनस वाई बराबर 10। विपरीत दिशा में जाते हैं तो 27 मिनट में मिलते हैं, 27 मिनट के घंटे बनाते हो 27/60, 45 में भाग देंगे 27/60 का, बट्टे वाला 60 चला जाएगा ऊपर, 9 का तिगुना 27, 9 का 5 गुना 45 और 20 का तिगुना 60, 20 का 5 गुना 100, x प्लस वाई बराबर 100।
तेज गति वाली की चाल x है, 110 का आधा 55 हो जाएगा। अरे 4.5 घंटे लिखे हुए पड़े हैं। अब वो तो मैं क्या करूं, ध्यान नहीं दिया उसका तो। साढ़े 4 घंटे। ठीक है, 117 के बाद में, 117 के बाद में किलोमीटर की दूरी तय करती है, 66 की स्पीड से तय करती है। ये लग गए इसको घंटे, समय मिनट में पूछा है तो 60 से गुणा कर दो। 5 जंक्शनों पे रुकती है तो 5 का भाग दे दो, एक जनसंख्या का समय आ जाएगा। 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 का 3 गुणा 33, 11 का 5 गुणा 55, और ये आ जाएगा 6। 6 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा, हाँ कोई नहीं, 5 से कटेगा कितनी बार है, 15 बार गया। 5 से कटेगा 135 है, 27 बार। तो 27 का 10 से गुणा करेंगे तो 270 मिनट आ जाएगा। मैंने गड़बड़ क्या कर दिया, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। इतना समय लग जाएगा। 11 से 6 बार कट गया, 11 से 135 बार कट गया, 135 में 6 का भाग देंगे, 135 में 6 का भाग देंगे तो 45/2 आ जाएगा। 45/2 आ जाएगा। 45/2 का मतलब होता है 22.5, 22.5 घंटे। ठीक है, एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, 24 घंटे में से 22.5 घंटे घटाओ, 1.5 घंटा बच जाएगा। 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट। 5 जंक्शन है, एक जंक्शन के आएंगे 18 मिनट। पांच जंक्शन है, एक जंक्शन के 18 मिनट आएंगे। डेढ़ घंटे का टाइम बच जाएगा। इस यात्रा में इसको 22.5 घंटे लगे, दिन में 24 घंटे माने जाते हैं। इसका मतलब 1.5 घंटा इसने रुकने में लगा दिया, तभी तो एक दिन पूरा लग गया। 1.5 घंटे रुकने में लगाया, 1.5 घंटे के मिनट बना दो, क्योंकि आगे आंसर मिनट में पूछे गए। 1.5 घंटे के मिनट बनाओगे 90 मिनट बनेंगे। 5 जंक्शन है तो 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 18 बार। एक जंक्शन पर 18 मिनट के लिए रुकेगी। 124 हो गया। 124 से आगे, 124 से आगे 142, 142। चलो देखो मैं बताऊं, अपन तो सवाल नहीं करेंगे, बातें करेंगे। करेंगे क्या? करते हैं बातें।
एक चल रही है 90 की स्पीड से, एक चल रही है 70 की स्पीड से, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा चल ली। बोलो हाँ। तो 140 किलोमीटर अधिक चलने में 7 घंटे लगेंगे। ये 90 की स्पीड से 7 घंटे, वो 70 की स्पीड से 7 घंटे। आमने सामने चलते हैं तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 160, 90 और 70। तो 160 की स्पीड से 7 घंटे, 16 सत्ते 112, 1120। समझे कि नहीं समझे? एक 90 की स्पीड से चल रही है, एक 70 की स्पीड से चल रही है। तो यहां 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा चल ली, 140 किलोमीटर अधिक चलने में 7 घंटे लगे। इसका मतलब 7 घंटे ये चली है, 7 घंटे ये चली है। ये 7 घंटे में चलेगी 90 की स्पीड से 7 घंटे, तो 9 सत्ते 63, 630। और ये चलेगी 70 की स्पीड से 7 घंटे, 7 का 7 गुणा 49, 490। तो 630 और 490 को जोड़ दो तो भी क्या आएगा? 1120। समझ गए क्या? ऐसे ही करना था इसको। आगे टाइम हो गया।